नमस्कार दोस्तों। फ्रांस की क्रांति की अगली सीरीज में हम लेकर आए आपके लिए अगला टॉपिक है हमारा आतंक का राज और क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। तो आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो जो आप जिन लोगों ने नहीं देखी है वो आगे जाके देख लें, और हमारी अगली वीडियो भी आने वाली है तो अगली वीडियो भी देख लें। इसमें देखिए क्या दे रखा है, पहला टॉपिक है पहला हमारा आतंक का राज। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कौन सा था, ये फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। और आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, आतंक का राज, आतंक का। देखिए, अब जब फ्रांस में जब प्रजातंत्र में लागू हो गया था, प्रजातंत्र कब से लागू हो गया था, 14 जुलाई 1789 से। लेकिन 14 जुलाई सन 1789 के बाद जो वहां पे राजा बना था, कौन बना था वहां पे, रोबेस्पियर। यानी कि पूरे फ्रांस का जो रखरखाव कर रहा था वो कौन कर रहा था, रोबेस्पियर कर रहा था। ये अब जो रोबेस्पियर था, तो 1793 से 94 तक, यानी कि 1793 से 94 तक का जो था वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल समय चल रहा था। तो रोबेस्पियर ने क्या किया था, बहुत सारे बदलाव किए थे। रोबेस्पियर ने क्या, जो क्रांतिकारी उसने क्या बनाया, एक जो क्रांतिकारी जो असेंबली थी, जो लोग क्रांतिकारी युद्ध कर रहे थे और जो क्रांतिकारी थे उनको मिलाकर उसने क्या बनाई, एक क्रांतिकारी न्यायालय बनाई। ठीक है, क्या बनाई उसने, एक क्रांतिकारी न्यायालय। और जब क्या क्रांतिकारी न्यायालय बनाई, तो उसमें जो है, जैसे कुलीन वर्ग थे, सामंत वर्ग थे, पादरी वर्ग थे, चाहे राजा हो चाहे कोई भी हो, अगर वह उसके गणतंत्र के खिलाफ कोई भी किसी को भी देखता तो वो क्या करता, पहले उनको बंद करवाता, जेल में डाल देता। जेल में डालने के बाद उनके ऊपर क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा मुकदमा चलाया जाता, और मुकदमा चलाया जाता, यदि वह दोषी पाया जाता, ठीक है, दोषी पाए जाने पर क्या करता, उनको जान से मार देता। जान से मारना मतलब वो गिलोटिन, गिलोटिन पे चढ़ाकर उसको मार दिया जाता। अब गिलोटिन क्या था, गिलोटिन क्या होती थी कि एक दो खंभों पर जो है बंधी हुई एक आरे की मशीन होती थी। ठीक है, जैसे ये दो खंभे हैं, ठीक है, तो इस पे यहाँ पे जो है एक आरी बंधी हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे मनुष्य क्या करता था, उसको ऐसे, यहाँ पे उसकी गर्दन होती थी और यहाँ से फरसा गिरता था, गर्दन उसकी अलग हो जाती। तो ये क्या था, ये गिलोटिन था। इसका आविष्कार किसने किया था, इसका जो आविष्कार किया था डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। इसका आविष्कार जो था वो डॉक्टर गिलोटिन ने किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसका नाम दे दिया क्या, गिलोटिन। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया, गिलोटिन। गिलोटिन पे क्या करते हैं, इसको चढ़ा देते हैं, ये पूरा गिरा के इसकी मुंडी अलग, यानी कि जान से मार देते। अब इसके बाद देखिए, जो रोबेस्पियर था उसने अपने यहाँ लागू क्या क्या किया था, उसने अच्छे काम भी किए थे, लेकिन बहुत सारे इतने, जो अपने न्यायालय जो उसने कानून बनाया, इतना सख्त कानून बना दिया कि उसकी प्रजा क्या होने, उसके ही समर्थक उसकी त्राही त्राही करने लगे। उसने क्या किया था, एक साथ एक समान नाप तौल की विधि अपना ली, कि हाँ कोई भी कहीं भी ऐसा तितर बितर नहीं तौल सकता है कि हाँ यहाँ पर अलग तौल है, वहां पर अलग नाप है, वहां पर अलग पैमाना नहीं, सब जगह उसने एक ही पैमाना लागू कर दिया। दूसरा, अब कोई भी व्यक्ति जो है अपना सामान बाहर ले जाकर बेच सकता था, कोई भी बाहरी व्यक्ति आता तो अपना सामान यहाँ बेच सकता था। एक समान उसने जो है, कोई टोल टैक्स, कोई इधर का कोई ऐसा कुछ नहीं दे रखा था उसने। साथ ही साथ उसने जो है एक समय सीमा तय कर दी थी कि कोई भी व्यक्ति इस मूल्यांकन, जिसको बोलते ना, मूल्यांकन तय कर दिया था कि हाँ अगर कोई भी व्यक्ति इस मूल्यांकन से ऊपर कोई वस्तु बेचेगा तो वो क्या कर जाएगा, उसको दोषी पाया जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, जो दोषी पाता है तो उसे यही। ठीक है, तो उसने ये सारे काम किए, लेकिन उसने इतनी ज्यादा सख्ती कर दी थी, इतनी ज्यादा सख्ती कर दी थी कि उसी के समर्थक जो है त्राही त्राही करने लगे। और 1794 में जो है उसके खिलाफ क्या हुआ था, जुलाई, कब, जुलाई 1794 में ही उसके खिलाफ क्रांतिकारी न्यायालय में मुकदमा चालू हो गया। और जब क्रांतिकारी न्यायालय में मुकदमा चालू हो गया तो उसे दोषी पाया जाता है। दोषी पाए जाने पर उसी को क्या किया जाता है, इसी गिलोटिन पर चढ़ाकर मार दिया जाता है, इसी गिलोटिन पे चढ़ाकर इसको मार दिया जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ पे रोबेस्पियर का काम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक क्या है,
कि क्या महिलाओं के लिए भी फ्रांस की क्रांति हुई। आगे देखिए, अब जो है हम आपको बताएंगे कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। तो देखिए, महिलाओं के लिए क्रांति क्या, महिलाओं के लिए क्रांति, देखिए महिलाएं तो शुरू से ही भाग ले रही थी। जब से फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी तब से महिलाएं शुरू से ही फ्रांस की क्रांति में भाग ले रही थी। क्यों? क्योंकि महिलाएं जैसे मिडिल क्लास की महिलाएं थी, कुलीन वर्ग की महिलाएं थी, निम्न दर्जे की महिलाएं थी, वो क्या कर रही थी, वे अगर जो पढ़ने लिखने का अधिकार तो था ही नहीं। पढ़ने लिखने का अधिकार किनको था? जो पादरी वर्ग थे और जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनकी लड़कियां भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाती थी। कुलीन वर्ग में जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, उनकी लड़कियां जाती थी पढ़ने के लिए स्कूल में। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती थी, उन्हें खाना बनाना, घर के बच्चे संभालना, पूरा घर का काम करना, सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब करना। तो इस तरह से वो भाई, अगर उनके घर के जितने भी पुरुष हैं वो किसमें क्रांति में भाग ले रहे हैं, युद्ध में भाग ले रहे हैं, तो वो घर पूरा संभाल रही है, जाके बाहर राशन ला रही है, पाव रोटी लेके आ रही है। तो ये सब जो है इस प्रकार से महिलाओं ने वहां पर क्रांति में भाग ले रखा था। लेकिन उनको जो है क्रोध कब आया था कि जब उनको, यानी कि 1791 में जब महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिया गया, तब उनको क्रोध आया। उनका यह मानना था कि जिस प्रकार से पुरुष को एक समान अधिकार प्राप्त है, उसी तरह से महिला को भी बराबरी का अधिकार दिया जाए। क्यों? क्योंकि महिला भी बराबर युद्ध में भाग, महिला भी बराबर जो घर का काम कर रही है और ये सारे काम जो करती है उससे पुरुष से कहीं ज्यादा उसकी मेहनत लगती है। इसलिए उनका मानना था कि महिलाओं को भी पूरे अधिकार दिए जाएं। इसके बाद में वहां पर, यानी कि तकरीबन जब क्रांति हुई, अब आतंक के राज के समय, जब आतंक का राज था, ठीक है, आतंक का राज, आतंक के राज के समय जो था वो क्या हुआ था कि तकरीबन 60 क्लब पाए गए, तकरीबन 60 क्लब पाए दिए गए थे। कौन से 60 क्लब? कौन से? महिला क्लब, 60 महिला क्लब पाए गए थे, ठीक है, जिसमें से एक प्रमुख क्लब का नाम है द रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ठीक है, द रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन्स की प्रमुख क्लब का नाम है ये, सबसे ज्यादा पाया गया था। महिलाएं क्या करती थी, यहाँ पर आते थे और सभी से चर्चा करती थी, राजनीतिक भागों में राजनीतिक हिस्सा लेते थे और ये सब जो है काम किया करते थे। इसके बाद में महिलाओं को जब समान अधिकार दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत सारी नीतियां भी चलाई गई। उन्होंने मांग की, उन्होंने मांग की, किस बात की मांग की? उन्होंने, जब रोबेस्पियर था तो उन्होंने मांग की कि महिलाओं को भी राजनीति में हिस्सा लेने का तकरीबन 10% तक उन्हें आरक्षण दिया जाए, यानी कि महिलाओं को भी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए और उन्हें यह अधिकार दिया जाए। तो इस प्रकार से जब उन्हें अधिकार नहीं मिला तो उन्होंने पूरी तरह से क्रांति कर दी थी और अपना जो है अधिकार, और अंत में जो है इनको कब 1946 में महिलाओं को मत का अधिकार दिया गया था। 1946 में महिलाओं को अधिकार दिया गया। जो आज आप लोग देखते हैं ना, तो वहां की महिलाएं राजनीतिक हिस्सा लेती हैं और आज तरह तरह की इतनी आजादी है विदेशों में, तो ऐसे ही नहीं मिला है उन लोगों को। उन लोगों ने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी है, तब जाके उनको ये अधिकार मिले हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक था कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो हाँ, महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी, जिसमें सबसे प्रमुख महिला कौन थी? ओलंप दे गूज, ठीक है, जिसमें सबसे प्रमुख महिला कौन थी? ओलंप दे गूज। देखो, कई सारे जिन औरतों को जो है लगता था कि क्रांति में ज्यादातर हिस्सा ले रही है, तो रोबेस्पियर क्या करता था, उनके खिलाफ मुकदमा चला के उनको जान से मार देता है। तो फांसी लटका देता था, तो गिलोटिन पे चढ़ा के उनको मार देता था। यानी कि जब वहां के लोग देखते थे कि भाई ये महिला जो है ज्यादा विरोध में आ रही है, तो उसको क्या करते थे, उसको खत्म कर देते थे। तो इस प्रकार से वो लोग क्या करते थे, और यही हुआ था किसके साथ? ओलंप दे गूज के साथ ही होता था, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक कौन सा? आतंक का राज और महिलाओं के लिए क्रांति, सन 1791 में महिलाओं के द्वारा किया गया था। और फिर यहाँ से हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।